से अपने समस्त कार्यों से निवृत्ति पाकर स्वाध्याय हाल में पहुंचे और यहाँ पर हमारे हिम्मतनगर से पधारे हुए आदरणीय विद्वान पंडित श्री रजनी भाई जी दोषी द्वारा मार्मिक स्वाध्याय, बहुत ही सरल स्वाध्याय 17-18 नंबर की गाथा पर प्रारंभ है। आत्मार्थी कन्याओं से निवेदन है, विराजमान हो जाइए, अजी बैठ जाइए। जो अभी क्या नाम अविछिन, क्या नाम अविछिन, मैं प्रवचन कमरे पे सुन रहा था। माने इतनी उम्र में तो हमको समय साल लेने में भी डर लगता था। मैं रियल में बोलता हूँ, माने 17-18 साल की उम्र होगी उसकी, 12वीं में पढ़ते 18 साल की उम्र होगी। अरे आज 60 साल वाले भी समय सर हाथ में नहीं ले पाते, और उसमें भी कर्ता कर्म अधिकार जो अच्छों को अभी भी हजम नहीं होता, गुरुदेव से के 45 साल की अमृत वर्षा के बाद, और वो गाथा लेना और निर्भीकता से प्रस्तुत करना वास्तव में ये उज्जवल भविष्य की निशानी है। कि नहीं तो आप घर पे कितनी बातें करो, सबके सामने माइक आता है ना, अच्छों की हवा निकल जाती है, अच्छों की निकल जाती है हवा। और इनमें और वो भी लाइव प्रसारण हो रहा हो, और माने इतनी बात करना आत्मा की, रियल में बहुत अच्छी। माने दो बात है, एक तो बच्ची का भविष्य भी उज्जवल, और दूसरा जो आत्मार्थी कन्या विद्यालय में जो काम हो रहा है वो समाज के लिए, भावी के समाज के लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। माने ये नींव ऐसी नींव है, क्योंकि सुबह भी बात हुई थी, सबको शिखर दिखता है लेकिन नींव नहीं दिखती। ये बच्चियां नींव के पत्थर हैं। और जिसने भी आत्मार्थी कन्या जल की जब सोच की 12 साल पहले, तो वो नींव के पत्थर हैं, और आज इसका फल पूरे समाज में मिल रहा है। मैंने तो इतना भी सुना है, कई बच्चियां इंग्लिश में भी प्रवचन करती हैं। नरेश जी, मुझे भी इंग्लिश आती है, पहली ABCD पूरी बोल सकता हूँ, A to Z तक पूरी बोल सकता हूँ मैं, पूरी इंग्लिश आती है मेरे को। माने बोलना नहीं, ABCD पूरी आती है, बाकी कुछ नहीं आता है। और ये बच्चियाँ वास्तव में उज्जवल भविष्य की निशानी है। मोक्षमा प्रकाशक के 8वें अधिकार, उसकी पहले लाइन आज याद आता ही है। संसारी दुखी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना वो ही जीवन में उत्तम उपकार है। और आगे लिखा, तीर्थंकर आदि जीवों ने भी ऐसा उपकार किया है। ये बच्चियां ये उपकार करेगी भविष्य में। चलें शुरू करें। समय सा ले लोगे कि मैं दूं आपको सबको? मैं देता हूं नरेश भाई। नहीं खड़ा नहीं हूँगा, मैं तो खाली एक्टिंग कर रहा हूं। हाथ में जिन्हों आनी चाहिए। एक गुरुदेव श्री की माने एक दूं आप सबको, मैं लेडीजों को दूं, मैं आपको हैं? भैया लाओ ना, आप 8-10 लेके आओ, दो सबको, ये भी पुण्य का काम है, दो सबको। करे शुरू। वाह, कितना अच्छा लगता है। और एक बात सुनना, आप घर से निकलो दर्शन करने, एक बात, और उसमें भी आपके हाथ में सामग्री हो और एक पूजन की बुक हो, तो घर से ही परिणाम आपके बदल जाते हैं। बदलते नहीं बदलते नरेश जी? तो और प्रवचन सुनो, और हाथ में जिनवाणी हो और प्रवचन सुनो,
दोनों की विशुद्धि में फर्क पड़ता है। चले सभी हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहणम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोऽवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली वणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। भरत क्षेत्र के भगवान आचार्य कुंदकुंदेव द्वारा रचित ग्रंथादिराज समय सार विराजमान है। सुबह अपन ने दोपहर में पूज्य गुरुदेव श्री का 19वीं वार का इस गाथा पर 78 नंबर का प्रवचन आधा घंटा अपन ने सुना था। अभी के सेशन में वो क्या क्या बात आई उसकी अपन चर्चा करेंगे। 17-18 गाथा का विषय अपन समझे तो 14 गाथा में सम्यक दर्शन का विषय बताया, 15वीं गाथा में सम्यक ज्ञान और 16वीं गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 की बात की। उत्पत्ति अन्यथा अनुत्पत्ति माने इसी तरह आत्मा की प्राप्ति होगी, अन्य कोई शुभ क्रिया से, व्यवहार से, दया दान से या जड़ की क्रिया से, शुभ क्रिया से जो अभी लिया, जो संयोगी भाव है, उससे आत्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये बात को इस 17 गाथा में आचार्य देव ने विस्तार से स्वरूप बताया है। पहले मैं गाथा का पाठ करता हूँ, आप रिपीट करेंगे साथ में, मैं बोलूँगा आपको रिपीट कराना है। जहनाम को भी पुरुषो रायाणम जानी दोण सदहदे। साथ में पढ़ेंगे। ज्यों पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर जीवराज को यो जानना। धन का अर्थी सिद्धांत में मोक्ष का अर्थी बराबर। धन का अर्थी राजा को जानता है, मोक्ष का अर्थी आत्मा को जानता है। धन का अर्थी राजा की श्रद्धा करता है और उसकी सेवा करता है, ऐसे मोक्ष का अर्थी आत्मा को जानता है, आत्मा की श्रद्धा करता है और आत्मा का अनुचरण करता है। मूल बस गाथा इतनी ही है। लेकिन अमृतचंद्र स्वामी की जो टीका है, जो टीका पर गुरुदेव से रीझ कर बोलते थे, ऐसी टीका आत्मख्याति जैसी टीका न भूतो न भविष्यति, ना हुई है ना होगी, ऐसी अमृतचंद्र स्वामी की टीका है। जो कुंद आचार्य देव के जो भाव थे उनके पेट में बैठकर, और गुरुदेव से इतना कहते थे कि कुंद आचार्य देव तो भगवान को मिले थे। कौन? सिमंदर भगवान। आज दोपहर में अनिल जी ने याद किया था, वहाँ गुरुदेव से के प्रवचन में बहुत बार आता है। संवत 49ની વાત છે, कुंद आचार्य देव सदे ત્યાં પધાર્યા હતા, 8 દિવસ ત્યાં રહ્યા હતા અને ત્યાં ભગવાનની વાણી સાંભળી
અને બીજા લાખો કરોડો કેવડી સાથે ચર્ચા કરી અને ત્યાંથી જે વાણી લાયા એ આ વાત છે। गुजराती में समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, क्योंकि नहीं आया, मीठा तो लगा ना, बस बहुत है। अरे यार वकील चंद जी, जो गुजराती नहीं आया तो क्या आया यार। फिर गुजराती आत्मा के अनुभव के लिए गुजराती कंपलसरी है यार, क्योंकि आत्मा ओरिजिनल गुजराती है। हाँ, तो आत्मा को जानना माने गुजराती समझना जरूरी है। आज दोपहर में मालूम है अनिल जी ने एक बात अच्छी बोली थी कि आत्मा का अनुभव करना है तो समय सार को जानना पड़ेगा, और समय सार को जानना है तो गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा। हाँ, और इसलिए गुजराती सीखना पड़ेगा, क्योंकि 9000 प्रवचन में लगभग 2800 प्रवचन हिंदी में है, बाकी तो सब गुजराती। तो गुरुदेव से कहते हैं कि कुंद आचार्य थे तो साक्षात भगवान के सम्मुख में गए थे, वहाँ सुना था और वहाँ से आकर ये लिखा। अमृतचंद्र आचार्य देव भगवान पास नहीं गए थे, लेकिन ये भगवान के पास, अपने भगवान के पास गए। एक गुरुदेव के वर्ड से अपने भगवान के पास गए थे, और ये भगवान में और वो भगवान में, अरे बोलो, ये भगवान में और वो भगवान में, अरे बोलो, मजा नहीं आएगा। ये भगवान और वो भगवान में कोई अंतर नहीं है। नियम सार की 47, 48, 49 गाथा शुद्ध भाव अधिकार की झारिसिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान है, और आगे लिखा भवलीन संसारी भी वैसा ही है। भवलीन, भव में डूबा हुआ मिथ्या दृष्टि जीव भी वैसा ही है। झारिसिया सिद्धप्पा, हाँ वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। देखो मैं इसके लिए बहुत बात दृष्टांत आपने सुना भी होगा, कभी नहीं सुना फिर से सुन लो। कभी आप मोबाइल लेने गए भैया? आप मोबाइल लेने गए नवीन जी कभी? अच्छा, तो वहाँ दुकान पे 8-10 मोबाइल दिखाता है, 15-20 अलग अलग, भाई ये फलाना है, ढिकना है, सैमसंग फलाना है, ये MI फलाना, जो भी हो। वो जूठा एप्पल वाला भी, नहीं समझे, जूठा एप्पल, खाया हुआ एप्पल, हाँ। और उसमें तो एप्पल का फोन, उसमें तो अपनी गरिमा मानता है। हाँ, अरे हमारे यहाँ जूठे एप्पल को कोई खाता नहीं है, साबुत एप्पल को भी नहीं खाते अपन, वो बख्शे, और जूठे एप्पल को भी नहीं खाता, और उसको महिमा समझता है। तो आप गए मोबाइल की दुकान में, आपको 10-15 मोबाइल दिखाए, फिर आपने बोला हमको ये सैमसंग का ये मॉडल चाहिए, जो दिखाएगा वो देगा आपको? वो नहीं देगा, वो नहीं देगा, वहां से एक डिब्बा लेगा। अरे बोलो, अरे ओपन मोबाइल, आप वो क्लोज मोबाइल देखा नहीं, अभी तो पैकेट तोड़ा नहीं, ऊपर जिलेटिन नहीं, अंदर वाला ऐसा ही है। ऐसे भगवान का, सिद्ध भगवान का ओपन पीस है, अपना क्लोज पीस है। लेकिन जैसे मोबाइल, ओपन मोबाइल में देख के आपको क्लोज मोबाइल का भरोसा होता है, तो ओपन भगवान को देखकर एक क्लोज भगवान का भरोसा क्यों नहीं होता कि मैं भी, अरे बोलो, मैं भी ऐसा है। इस समय सार की देन है। ये आपके योग से नहीं मिलेगा, हाँ, और योग से ही मिलेगा। योग सार के प्रवचन के पहले प्रवचन में, फर्स्ट नंबर का प्रवचन है गुरुदेव श्री का योग सार ऊपर, वहां लिखा योग सार, जो योग, जो माने उपयोग, आत्मा में जुड़े वही योग सार, बाकी सब असार, जो योग बाहर लगे वो सब असार। हाँ देखो, इसकी टीका पढ़ते हैं, पहले 5-6 लाइन जो गुरुदेव से पढ़ी थी वो पढ़ लेता हूं, फिर गुरुदेव से के प्रवचन पे आता हूं। निश्चय से जैसे कोई, मेरे में 57 नंबर का पेज है, आप में जो हो निकाल लेना, पुरानी प्रत में 47 या 46 होगा, जो भी हो निकाल लेना। निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष बहुत उद्यम से पहले राजा को जाने कि यह राजा है, एक ज्ञान की बात आ गई, फिर उसी का श्रद्धान करे, ये श्रद्धान की बात आई। क्या श्रद्धान करे? ऐसा श्रद्धान के यह अवश्य राजा ही है, एक बात, और उसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति होगी, ये श्रद्धान आ गया।
फिर उसी का अनुचरण माने उसकी सेवा करे, उसकी आज्ञा में रहे, उसे प्रसन्न करे, तो उसे प्राप्ति होगी। काय की प्राप्ति होगी? धन की प्राप्ति होगी। अब आत्मा में उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए। बस इतना ही गुरुदेव सिंह ने आज इतना ही पढ़ा था। मोक्षार्थी को पहले आत्मा को जानना चाहिए। ये वाक्य आपको कंठस्थ होना चाहिए। पहली बात क्या बोला? मोक्षार्थी को सबसे पहले आत्मा को जानना चाहिए। अशोक जी क्या बोला मैंने? अरे आवाज गाते समय तो आवाज जोर से आती, अभी क्यों नहीं आती? हाँ हाँ, मोक्षार्थी को बोलो सुनील जी, सबसे पहले आत्मा को नहीं, मोक्षार्थी को सबसे पहले आत्मा को जानना चाहिए। आज गुरुदेव श्री ने आज इस वाक्य पे दो शब्द पे ज्यादा बार दिया। एक मोक्षार्थी और आत्मा को सबसे पहले आत्मा को जानना। सबसे पहले में कम से कम 12-13 मिनट आज उनके विश्लेषण में गई। सबसे पहले व्रत करना, तप करना, नव तत्व को जानना, शास्त्र को जानना, देव को जानना, गुरु को जानना, ये कोई बात नहीं कही। सीधे आत्मा को जानना। फिर याद भी 13वीं गाथा याद की, 5वीं गाथा याद की, जो आज देवेंद्र जी ने दोपहर में ली थी 5वीं गाथा। 4 बातें भी मेरे को जो वैभव प्रकट हुआ है। बच्चियां प्रश्न भी पूछा था आपने, मेरे ख्याल से प्रश्न पूछा था ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। तो गुरुदेव ने खुद बोला कि वहां तो गुरु का उपदेश की बात की है कि वो तो निमित्त का ज्ञान कराया है, यहां तो ये बात भी निकाल दी। फिर 13वीं गाथा को याद किया। 13वीं गाथा पहले नए प्रमाण से आत्मा को जानना चाहिए, फिर नए प्रमाण के विकल्प निकल जाते कि उसको भी यहां साइड कर दिया। सीधे आत्मा को जानना। और नायरोबी के प्रवचन है गुरुदेव श्री के, वीडियो प्रवचन जो उपलब्ध है, ये गाथा पर प्रवचन है जो अपन ने शिखर जी प्रतिष्ठा में वो प्रवचन चलाए थे। और वहाँ कम से कम 22-30 मिनट तक पहले आत्मा को जानना, उस पर गुरुदेव श्री प्रसन्न हुए हैं। व्रत करना, तप करना, दान करना। और वहाँ बबूतमल जी को याद भी किया कि आप बबूतमल 8 लाख रुपया आप्या, बेंगलोर मंदिर, नाम मिठालाल मुंबई वाले 4 लाख दिया, 12 लाख का मंदिर बनाया। आत्मा थोड़ा नजीक आएगा, पास में आएगा क्या? कुछ नहीं। 12 लाख नहीं, 12 करोड़ खर्चे तो भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा। पहले आत्मा को जानना। अभी ये बात को गुरुदेव के शब्दों में मैं बताता हूं। अभी आपके पास तो समयसार सिद्धि जो आज चला भाग वो है नहीं भैया, मिलेगा सेकंड पार्ट, समयसार सिद्धि सेकंड पार्ट मिले तो देखो पेज प्रवचन नंबर 78, नहीं तो मैं पढ़ता हूं। देखो एकदम, थोड़ा गुजराती पढ़ूंगा फिर हिंदी करता हूं। एकदम भगवान आत्मा मोक्ष का प्रयोजन है इसको। जिसको लक्ष्मी का प्रयोजन हो, पुण्य का प्रयोजन हो, उसकी तो बात है ही नहीं। यहां से पुण्य करो फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर वहां से सिमंदर भगवान के पास जाएंगे और वहां समृद्धि प्राप्त करेंगे। माने अभी नहीं करना है। ये सब मना किया गुरुदेव से ने। पहलो सबसे पहले क्या करना? आत्मा को जानना। प्रश्न किया सब शास्त्र को पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? शास्त्र को पढ़ना ये बात भी नहीं लिया। फिर प्रवचन काय को रखा? ये बात बताने के लिए कि पहले आत्मा को जानना। हाँ देखो, बहुत प्रथम जानना का अर्थ, जानना माने जान लिया मैंने, मैं आत्मा हूं, मेरे में ज्ञान है, जान लिया। कैसे जानना? नहीं, जैसे स्वामी ने लिखा स्वसंवेदन पूर्वक जानना।
अभी बच्ची बोली थी ये बात मेरे ख्याल से कि आत्मा और आश्रव दोनों का जान लेना माने स्वसंवेदन पूर्वक जानना कि मैं आत्मा हूं। कई लोग तो इसमें भी शंका करते हैं आत्मा है कि नहीं। देखो ये हाथ में इसमें कुछ दिखता है आपको? अरे ये हाथ में कुछ दिखता है? अरे दिखता है कि नहीं दिखता है? मोबाइल दिखता है ना। अच्छा ये हाथ में दिखता है कुछ? अरे दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? नहीं, शाबाश है। ये दिखता है ना, क्यों दिखता है। इधर कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों नहीं है? ऐसे आत्मा दिखता है, ये शरीर दिखता है कि नहीं दिखता है? अरे शरीर दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। ये मोबाइल दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। ये हाथ पांव दिखते कि नहीं दिखते? दिखते हैं। क्यों है? आत्मा दिखता है नहीं दिखता। क्यों कि नहीं है। हाँ ये हाथ हिलता है तो ऐसे मुर्दे का भी हिलता है हाथ तो। ना 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 भूल में हो। प्रवचन सार की गाथा पढ़ लेना, 44 से 45 गाथा है। अरिहंत भगवान की अवधि क्रिया भी शाही की गिनने में आती है। वहां 4 क्रिया लिखा है, चलना, उठना, चलना, बैठना और दिव्य ध्वनि बोलना। ये 4 क्रिया बिना इच्छा होती है, बिना इच्छा होती है। और नियम सार में अंतिम अधिकार में ये बात ली है। शुद्धोपयोग अधिकार में भी वहां 4 गाथा है कि केवली भगवान, वहां भी 4 बात गिनाई। वहां राग नहीं है इसलिए उनको बंद नहीं है, वांछा नहीं है इसलिए बंद नहीं है। ये आप भूल जाना कि योग मैं करता हूं ये सब। हाँ तो वहां तो गुरुदेव ने ऐसा कहा, केवली भगवान को तो बिना इच्छा होता है, लेकिन यहां भी अपने शरीर, ये जो शरीर है ना, वहां भी जो कार्य हो रहा है ना, इच्छा बिना ही हो रहा है, बिना इच्छा हो रहा है। जैसे पहले सो जाता है ना, इसको ऐसे इच्छा नहीं है, हिलता है। कभी रात को आप नींद में पलट गए, पलंग से नीचे गिरे? कभी नहीं, गिर के देखना, इच्छा से गिरे बिना इच्छा से गिरे। हाँ देखो तो बात काय की चली कि आत्मा नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? नहीं है। ऐसी बात, ऐसी शंका श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखी। आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, शंकानो करनार तू ए अचरज अमाप। उसके पहले लिखा, गटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, जाननार ने जान नहीं कहिए के वो ज्ञान। और एक इसके पहले ये लिखा, आत्मा जोते होय तो जनाए नहीं ते केम, जनाए जोते होय तो गटपट आदि जेम। गटपट वस्त्र है तो दिखता है, तो आत्मा नहीं है तो नहीं दिखता है। ऐसी शंका वहां की, तो वहां लिखा आत्मा की शंका किसके की? आत्मा की शंका किसने की? आत्मा ने। आत्मा की शंका किसने की? आत्मा ने। वो शंका की ना, वो ही सिद्ध होता है आत्मा है। और गुरुदेव सिंह दृष्टांत देते, माने जामनगर का एक परेश वादल लड़का था। उस टाइम उसकी, अभी तो वो 70-75 साल के हैं, 8 साल की उम्र थी। उस टाइम प्रश्न पूछा कि सब आंख खुलते हैं तो सामने सब ये दिखता है, आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है। ना खुली आंख में आत्मा दिखता है, ना बंद आंख में आत्मा दिखता है, तो आत्मा है कि नहीं? ऐसा प्रश्न 8 साल के लड़के ने किया। और कम से कम हजारों बार गुरुदेव के प्रवचन में कोटेशन आता है। तो गुरुदेव ने उस बच्चे को बोला कि तो तेरे को ये सब दिखता है? कहाँ दिखता है। आंख बंद के क्या दिखा? कि अंधेरा। अंधेरा किसने देखा? अंधेरा अंधेरा ने देखा कि अंधेरे का देखने वाला कोई अलग है? अलग है ना। तो अंधेरा दिखा तो देखने वाला वो आत्मा है।
यहां लिखा स्वसंवेदन द्वारा अपनी आत्मा को अनुभव में करना, खाली बातों में नहीं। और बेंसरी बहन के स्वानुभूति दर्शन में बहुत अच्छी बात आती है, ज्ञान और राग नहीं, बात गलत है बात मेरी? हाँ, पर्याय में गुण भेद से विभिन्न, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। 38 गाथा आज पंडित जी ने बोली थी, 38 गाथा। हाँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। और दिल पे हाथ रख के हाँ या ना कहना, प्रतिष्ठा महोत्सव हो, आप इंद्र बने हो और भाई जी ने बोल दिया सुबह आपको 6 बजे इंद्र प्रतिष्ठा में आना है और जो भी आपके कपड़े हैं वो शुद्ध करके आना है, आज रात को उसको भिगोकर सुखा कर सुबह वो शुद्ध पहन के आना है। अब इंद्र प्रतिष्ठा थी और सची इंद्राणी का पोस्ट थी आपकी, तो साड़ी भी 8-10 हज़ार की ली थी भारे वाली, और आपने रात को सुखा दी तार पर, बराबर। नींद नेट थोड़ी लेट खुली, सुबह जल्दी करने गए, साड़ी खींचने गए तो जो वायर था ना वो बीच में जॉइंट था, जो गैल्वेनाइज वायर में सुखाई थी ना तो वो जॉइंट था, और साड़ी ऐसे खींचे ना तो चर ऐसी आवाज आई। वो कहाँ आएगी आवाज, बोलो? नहीं समझे आप? कहाँ आएगी आवाज? नहीं, वो साड़ी खींची, चर ऐसी आवाज आई, कहाँ आएगी? इधर आएगी कि नहीं आएगी? कहाँ आएगी? इधर आएगी। और बोलता है केवल ज्ञान से भिन्न, राग से भिन्न, शरीर से भिन्न। हाँ, अपनी अपनी सोच लेना भैया। इसलिए यहां स्वसंवेदन की बात की। देखो फिर प्रश्न किया गुरुदेव से को, साहब ये बात सुनने के लिए कोई गुरु तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई गुरु तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो गुरुदेव से ने बोला, अरे गुरुमल पर्याय हो इसकी शिष्य, माने बार में निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाई है। यहां देश शास्त्र ऊपर पराधीनता वो भी तो छोड़, तब काम होगा। फिर बात आई कि थोड़ा पहले व्यवहार, सदाचार, व्यवहार वो तो होना चाहिए ना, पहले वो तो होना चाहिए ना। देखो आत्मा को लक्ष्य में, हाँ, प्रत्यक्ष राग की निमित्त, राग की भी अपेक्षा नहीं है, निमित्त की भी अपेक्षा नहीं है, अरे व्यवहार रत्नत्र की भी अपेक्षा नहीं है आत्मा को जानने के लिए। प्रथम आत्मा को जान। आगे पढ़ता हूं, इसमें तो एक एक लाइन पढ़ने जाओ ना 3 दिन लग जावे, आधे घंटे के प्रवचन करने 3 दिन लग जावे, इतना माल भरा है इसमें। देखो यहां पहले 9 तत्व का निर्णय करना नए निक्षेप प्रमाण से, ऐसा 13वीं गाथा में आया है कि नए निक्षेप प्रमाण से पहले आत्मा को जानना, फिर नए प्रमाण के वेद के विकल्प को छोड़ना। यहां तो ये सब पहले बात आई, यहां तो ये बात भी नहीं लिया। 9 तत्वों को जानना, नए से जानना, प्रमाण से जानना, निक्षेप नए के इतने वेद, प्रमाण के इतने वेद, कुछ नहीं जानना, सीधे आत्मा को जानना। सीधे आत्मज्ञान माने मालूम पड़ता है, जैसे हमारे यहाँ बच्चे 2-3 साल का बच्चा होता है, उसको कोई मीठा देने, ले बेटा मम, आप क्या क्या कहते हैं? मम मम बोलते, हमारे यहाँ मम मम बोलते हैं गुजराती में, आप क्या क्या बोलते हैं? मम मम। अभी जिसको डायबिटीज है, काय की मिठाई है, शुगर फ्री है, फलाना है, ढीकना है, हाँ घी ज़्यादा तो नहीं है, ऑयल तो ज़्यादा नहीं है, फलाना तो नहीं है, वो सब पूछेगा। बेटे को बोला ले बेटा मम, आग अप्पा, खत्म। ऐसे प्रथम आत्मा को जानना, ये बात की है इधर। हाँ देखो, निश्चय न से द्रव्य है, पर्याय व्यवहार न, प्रमाण 2 का ज्ञान, निक्षेप में गे के वेदों का ज्ञान, व्यवहार न से जानना, ये सब बात पहले लेना। ये बात भी यहां नहीं किया एक गाथा में, प्रथम आत्मा को जानना, प्रथम आत्मा को जानना। आगे लिखा है 4थी गाथा में, आत्मा ने गुरु की बात की ना, वो अनात्म ज्ञानी पोते आत्मा की सेवा नहीं किया, माने उसकी गुरु की सेवा नहीं की। यहां तो वो बात भी नहीं ली।
फिर आगे सुनो। 2 मिनट में बंद करता हूं, टाइम हो गया है। इंद्रिय से ज्ञान हुआ, परलक्षी ज्ञान वो भी मेरा नहीं। क्या बोला? जो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव, जो अभी चला, ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य संबंध है, वो तो आत्मा का स्वभाव, लेकिन ज्ञान आत्मा का और आत्मा में नहीं लगाया और सूरज साड़ी में लगाया। विमल जी, वो सब इंद्रिय ज्ञान, आत्मा का ज्ञान ही नहीं। वो श्रवण से हुआ ज्ञान, देखने से हुआ ज्ञान, पढ़ने से हुआ, ये सब इंद्रिय ज्ञान, वो भी मैं नहीं। देखो, ऐसा ज्ञान तो इस जीव ने अनंत बार किया। मुनिव्रत दार अनंत बार ग्रीव को बुझायो, तब ज्ञान नहीं किया होगा? अनंत बार किया। ये सब बात छोड़ के तू पहले आत्मा को जान। अभी एक वाक्य बोल के बंद करता हूं, इसकी चर्चा कल करेंगे। जिसकी रुचि और जिसकी जरूरियात लगे, वहां प्रयत्न हुए बिना रहे ही नहीं। क्या बोला? जिसकी रुचि और जिसकी जरूरियात लगे, उसमें उसका पुरुषार्थ प्रयत्न ना हो, ऐसा कभी बने ही नहीं। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।